Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 13th video of Module 1. Module 1 का आज ये 13वां वीडियो है. क्या सच में ग्लेनमार्क फार्मा एक अच्छा मोमेंटम देने वाला है? Can we benefit into the stock options for Glenmark Pharmaceuticals? क्या Glenmark Pharmaceuticals में हमें एक स्टॉक ऑप्शंस में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है? Can it give a good momentum? जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना. बिफोर स्टार्टिंग ऑल दोस 5 स्टॉक्स, उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले हम एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जान लेते हैं कि अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए, अगले 1 से 2 एक्सपायरी के लिए क्या मोमेंटम रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का. अभी हम स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का एक इंडेक्स एक नियर अबाउट 1% का एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया आज स्टॉक ने. अगर आप एक ट्रेंड देखोगे स्टॉक का तो डेफिनेटली एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया है यहाँ पे फ्रॉम दिस प्राइस, जिसमें मैंने एक मॉड्यूल 1 के एक 9th वीडियो में मैंने सजेस्ट किया था एक डाउन ट्रेंड एंड डेफिनेटली जो टारगेट एक्सपेक्ट किया था, द स्टॉक हैज गिवन मोर डाउनवर्ड ट्रेंड मोर देन द एक्सपेक्टेड टारगेट. अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस एक सपोर्ट रेंज से स्टॉक एक आउट आउट अपसाइड दिया है इस स्टॉक ने, डेफिनेटली उसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली वी कैन लुक दिस निफ्टी टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड, बट बिफोर दैट द निफ्टी माइट गो इनटू एन रिट्रेसमेंट. निफ्टी शायद एक सपोर्ट जोन के आसपास आने की कोशिश करेगा. द सपोर्ट जोन इज डेफिनेटली 19,437. ओके, एक 19,430 के आसपास एक सपोर्ट लेके निफ्टी माइट गिव अ गुड बाउंस बैक. एक जो डाउन ट्रेंड दिया है स्टॉक का, डेफिनेटली उसके एक 50% के आसपास, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 19,856. ओके, एक उस टारगेट के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर निफ्टी. लेट्स गो टू आवर बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बैंक निफ्टी ने एक क्लोजिंग दी है 44,300 के आसपास. एक आप कह सकते हो कि जो कल का एक क्लोजिंग दिया था एक स्टॉक ने, जो पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था, उसी को आज एक नेगेटिव कवर अप किया है, एक बियरिश कवर अप किया है इस स्टॉक ने. एंड इफ यू लुक क्लोजली, एक बैंक निफ्टी जो एक डाउनफॉल दिया था फ्रॉम डेट ऑफ 15th ऑफ सितंबर, मतलब एक 15 सितंबर से ही जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है, पिछले 2 हफ्ते से जो डाउनफॉल कर रहा है स्टॉक, डेफिनेटली उसको एक सपोर्ट जोन के आसपास फिर से स्टॉक आएगा. द सपोर्ट जोन माइट बी 43,850. एक इसी सपोर्ट के आसपास शायद बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली इट माइट गिव अ गुड बाउंस बैक. एक फिर से उसी एक हायर प्राइस या फिर एक 50% टारगेट के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. टारगेट ऑफ 45,276. एक 2 हफ्ते में ही स्टॉक फिर से एक लोअर एक सपोर्ट को फिर से टेस्ट करके बैंक निफ्टी माइट गो टू एन इमीडिएट target of 45,276. Okay, so this is all about a bank nifty and let's go to us those 5 stocks, starting with our stock number 5, which is Coforge NIIT Tech Limited. गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कोफोर्ज NIIT Tech Limited का ग्राफ. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक पिछले 2 हफ्ते से ही एक स्टॉक डाउनफॉल में ही आया है एंड इट हैज गिवन अ वेरी गुड डाउनफॉल. एक 8 दिन में ही स्टॉक एक 10% के आसपास एक डाउनफॉल दिया है. इफ यू लुक क्लोजली हियर, जो एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक जो अपट्रेंड दिया था, उसी के एक 50% रिट्रेसमेंट में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एंड इट हैज गिवन अ गुड रिकवरी. एक क्लोजिंग जो स्टॉक ने दी थी, इट इज अबाउट इट्स लोअर प्राइस. एक 5,070 के आसपास एक लो क्रिएट करके डेफिनेटली एक 5,120 के आसपास स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी है एंड डेफिनेटली द स्टॉक माइट गिव अ गुड बाउंस बैक एंड the target for the stock, if you look closely at the stock, एक 5,630 के आसपास स्टॉक ने एक उसी रेंज पे मल्टीपल टाइम्स एक टेस्ट किया था एट अ हायर लेवल एंड स्टॉक ने एक डाउनफॉल जरूर दिया था. एंड इफ यू लुक क्लोजली, एक उसी प्राइस पे 2 से 3 बार स्टॉक ने टेस्ट करके इट गिव अ गुड रिट्रेसमेंट अप टू 50% एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू इट्स टारगेट ऑफ 5,632. ओके, इसी टारगेट के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा. फॉर द अपकमिंग 1 मंथ, स्टॉक माइट गिव अ टारगेट ऑफ 5,632, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10%. एक 5,630 के आसपास स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा. इन्वेस्टर्स को 9 से 10% का रिटर्न्स मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को एक 4,895 और यू कैन से लाइक 4,900, 4,900 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में.
ओके, फॉर द टारगेट ऑफ 5632। एक आप सपोर्ट जोन या एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो अगर आपको इस स्टॉक में इन द फॉर्म स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स करना है फॉर द टारगेट ऑफ 5632। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 5. Let's go to stock number 4, which is the India Cements Limited. So guys, ये रहा ग्राफ द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक एक उसी प्राइस रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है. अभी आप देख सकते हो कि ये जो डाउनफॉल दिया है इन द होल मंथ ऑफ सितंबर, स्टॉक ने एक हाई क्रिएट किया था 267 के आसपास, और उसी के बाद एक स्टॉक ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिया. एक करीब आप कह सकते हो कि मोर देन 13 to 14% आपने एक डाउनफॉल देखा था इस स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड डेफिनेटली आप अगर आज इस स्टॉक को देखेंगे कि एक जो अपट्रेंड स्टॉक ने दिया था, द टोटल अपट्रेंड और एक पॉजिटिव मोमेंटम जो स्टॉक ने दिया था, उसी का एक 60 to 70% एक रिकवरी स्टॉक ने दी है यहाँ पे. एंड डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक स्टॉक अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. एक पिछले 4-5 दिन से ही एक स्टॉक उसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है. एंड आज आप देखेंगे कि एक लो क्रिएट करके स्टॉक ने फिर से एक अपसाइड रिकवरी दी है. सो एक स्टॉक इज ट्राइंग टू ब्रेक इट्स डाउन ट्रेंड. एक डाउन ट्रेंड स्टॉक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और डेफिनेटली एक अप ट्रेंड जा सकता है स्टॉक, बिकॉज द स्टॉक हैज बीन कंटिन्यूअस इनटू एंड डाउनफॉल. एक पिछले महीने से ही पूरे 3 से 4 हफ्ते में ही एक स्टॉक कंटिन्यूस एक डाउनफॉल में ही चले जा रहा है. बट इफ यू लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द डाउनफॉल, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है डाउनफॉल में. सो डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक उसी रेजिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश करेगा. द नियरेस्ट, और you can say the immediate target for the stock is definitely 255. एक 255 के आसपास फिर से ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा. इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं 255 के टारगेट के लिए, तो डेफिनेटली आपको 11 से 12% का रिटर्न मिल सकता है. एक 255 तक ही होल्ड करते आपको एक 11 to 12% रिटर्न मिल सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ. ओके, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कंसिडर करना है 218 का स्टॉप लॉस. ओके, एक 218 का एक स्टॉप लॉस आपको कंसिडर करना है, बिकॉज एक कंसोलिडेशन का एक अपर आप एक जोन कह सकते हो, हायर जोन एक स्टॉक का है. एंड डेफिनेटली स्टॉक एक उसी को एक सपोर्ट कंसिडर करके एक उसी प्राइस के ऊपर ही एक मोमेंटम पॉजिटिव दिया था स्टॉक ने. सो डेफिनेटली आप इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 255. ओके, सो ये रहा स्टॉक नंबर 4. अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 3 की, जो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड. सो गाइज, ये रहा ग्राफ डाटा कॉर्प लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि ये पिछले हफ्ते में ही इसी हफ्ते में ही स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था. एक शार्प डाउनफॉल दिया, एक 18 से 20% का एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया था इस स्टॉक ने. और अगर आप देखेंगे कि एक ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे, दैट इज ऑन 26 सितंबर, एक परसों के ही दिन स्टॉक ने एक लो क्रिएट किया था. एक 134 के आसपास एक स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू क्रिएट करके उसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक. सो डेफिनेटली अगले एक महीने के लिए स्टॉक एक इसकी इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस है इस स्टॉक ने क्रिएट किया था, जो एक ओपनिंग वैल्यू थी स्टॉक की ऑन द मंडे, दैट इज ऑन 25 सितंबर, उसी के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा. द टारगेट इज डेफिनेटली 157. एक 157 से 158 के आसपास ये स्टॉक फिर से एक टारगेट बनाने की कोशिश करेगा. डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे सो दे कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 11 to 12%. एक 11 से 12% का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आप एक 158 के टारगेट तक आप ये स्टॉक होल्ड करते हो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर स्टॉप लॉस ऑफ 134. एक 134 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 150. द रीजन इज लाइक एक स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था उसी को एक 134 के एक सपोर्ट प्राइस पे स्टॉक ने टेस्ट करके द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन. पिछले 3 दिन से स्टॉक उसी एक प्राइस रेंज में ही टेस्ट कर रहा है. सो डेफिनेटली एक फिर से एक स्टॉक एक बाउंस बैक दे सकता है. इट माइट ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट रेजिस्टेंस. एक नियरेस्ट टारगेट या फिर नजदीकी टारगेट के आसपास ही स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एंड ये रही बात एक स्टॉक नंबर 3 की. अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 2 की, जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. सो गाइज, ये रहा ग्राफ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे आज दी थी. एक पिछले 4-5 दिन से ही एक स्टॉक उसी प्राइस रेंज में ही टेस्ट कर रहा है. एंड अगर आप देखेंगे कि एक जो वॉल्यूम है स्टॉक का, इट इज नॉट ऑन अ स्टॉक एक हायर वॉल्यूम पे ट्रेड नहीं कर रहा है. सो इसी वजह से एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही चला गया है. और अगर आप पिछली हिस्ट्री देखेंगे कि एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा ही पॉजिटिव मोमेंटम दिया है. एंड रिसेंटली आप देखेंगे इसी प्राइस रेंज के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है. एंड डेफिनेटली स्टॉक ने जो एक आज का लो क्रिएट किया था 180 के आसपास, उसी को एक 50% अबाउट टू इट्स लोअर वैल्यू
स्टॉक ने क्लोजिंग दी है एंड डेफिनेटली आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक को एक हायर वैल्यू को फिर से या फिर एक नजदीकी रेजिस्टेंस के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। सो एक इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक अगले एक मंथ के ही ड्यूरेशन के लिए, अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कंसीडर करना होगा 207 का टारगेट। एक 207 एक आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग टारगेट है इस स्टॉक का। स्टॉक ने एक दो बार उसी रेंज को टेस्ट करके एक कंसोलिडेशन में ही चला गया था एंड अगेन आप देख सकते हो कि जो एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था उसी का एक 50% रिकवरी यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक जो डाउनफॉल दिया था उसी का 50% रिकवरी आप इस स्टॉक ने दिया है एंड डेफिनेटली आप एक 207 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 207 से 208 के टारगेट के लिए तो दे कैन बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 12 to 13%। एक 12 से 13% का आपको रिटर्न्स मिल सकता है अगर आप 208 के टारगेट के लिए होल्ड करते हो। ओके, सो ये रही बात एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए एंड अगर आप बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना पड़ेगा 175 का स्टॉप लॉस। 175 का एक आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। एक 208 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। एक करंट प्राइस से अगर आप ट्रेड करेंगे तो 175 का एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप 208 के टारगेट के लिए आप यू कैन ट्रेड इनटू दैट स्टॉक। ओके, सो ये रही बात आप स्टॉक नंबर 2 की। लेट्स गो टू स्टॉक नंबर 1 जो कि है ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा स्विंग यहाँ पे दिया था। एक जो हायर स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक लो जो स्टॉक ने क्रिएट किया था, उसी के एक ट्रेंड को एक इन द डबल फॉर्म एक आप कह सकते हो कि एक ट्वाइस द टारगेट स्टॉक ने दिया था यहाँ पे। एंड अगर आप देखेंगे कि इसी हाई को एक 880 का एक आप रेजिस्टेंस क्रिएट करके स्टॉक ने फिर से एक उसी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप देखेंगे कि एक जो लो क्रिएट किया था स्टॉक ने उसी रेंज के आसपास या फिर एक सपोर्ट जोन जो स्टॉक ने क्रिएट किया था फॉर द टारगेट ऑफ 880 उसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर कल की कैंडल आप स्टॉक की देखेंगे कि एक स्टॉक ने 2% का एक पॉजिटिव रैली दिया था, एक स्टॉक गेव अ गुड पॉजिटिव क्लोजिंग ऑफ 2% एंड उसके बाद अगर आज देखेंगे एक स्टॉक का अपीयरेंस तो स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम नहीं दिया था एंड एक 770 के आसपास एक लो क्रिएट करके फिर से स्टॉक ने एक 777 के आसपास क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली इट इज रिजेक्टिंग बियरिश फॉर्म। एक जो भी सेलिंग का जो प्रेशर है डेफिनेटली स्टॉक रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये स्टॉक फिर से 880 के आसपास ट्रेड करने की जरूर कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर मार्क द टारगेट हियर फर्स्ट। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं 880 के टारगेट के लिए तो डेफिनेटली उनको 13 से 14% का रिटर्न्स मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड अगर हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स की तो दे शुड कंसिडर स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन आप कंसिडर कर सकते हो 740 के आसपास। डेफिनेटली इसी प्राइस को एक स्टॉक ने टेस्ट करके रिसेंटली एक 880 के टारगेट के लिए फिर से एक ट्रेड किया था स्टॉक ने। तो डेफिनेटली आप एक उसी प्राइस रेंज को एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप 880 के टारगेट के लिए आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो बिफोर एंडिंग माय वीडियो आई वुड recommend a personal recommendation. Start investing into the stock market first and then go for the trading. And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।